पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का आतंकवाद का चेहरा, उसको बेनकाब करने के लिए जो तमाम ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश भेजे गए थे वो भारत लौट आए हैं। आज उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हुई है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं अशोक मित्तल जी, आम आदमी पार्टी के सांसद। आप लोगों की विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, क्या कैसे रही मुलाकात और क्या रहा? अ, मुलाकात काफ़ी बढ़िया रही। वो क्योंकि हम वापस लौट कर आए हैं, वो जानना चाहते थे कि हमारा और देशों का क्या बातचीत हुई और उन दूसरे देशों ने क्या उनका रिस्पॉन्स था। तो जो हमने उनको बताया कि हम सबसे मिले, हमने बताया भारत का पक्ष ये है, और सभी पांचों देशों ने जहाँ भी हम गए खुल के भारत का समर्थन किया। भारत की उग्रवाद के खिलाफ जो नीति है उसका समर्थन किया, और जो भारत ने उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई की उसका समर्थन किया, और ये आश्वासन दिया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी ये बात उठेगी, ये वो भारत का खुलकर समर्थन करेंगे और पाकिस्तान को अलग थलग करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सर, अगर देखें तो महाशक्तियों में जो शामिल है रशिया, वहाँ आप गए थे तो सबकी नज़रें उस पर थी। रशिया में क्या विशेष तौर पर क्या रहा? रशिया में देखिए, हम वहाँ के विदेश डिप्टी विदेश मंत्री से मिले, हम वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से मिले, वहाँ की जो लोअर हाउस अपर हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं और स्पीकर के इक्विवेलेंट जो होते हैं उन लोगों से मिले, वहाँ के थिंक टैंक से मिले, वहाँ के मीडिया से मिले। और एक बात जो स्पष्ट सब ने मानी हमारी, कि पाकिस्तान ने ये गलत किया है, क्योंकि रशिया खुद भी उग्रवाद से पीड़ित रहा है। उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि ये गलत है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका खिलाफ चलेंगे और भारत का समर्थन करेंगे। सर, क्योंकि ये पूरा मामला क्योंकि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था, कश्मीर को लेकर क्या हमारी जो है स्थिति है, जो हम लोगों को समझाने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान किस तरीके से करता है और कश्मीर किस तरीके से भारत का हिस्सा है, क्या हम ये तमाम बातें जो है दूसरे देशों से हमें समर्थन मिला? देखिए, कश्मीर भारत का हिस्सा, ये तो कोई बात ही नहीं है डिस्कशन की, तो हर एक को पता है। तो इस तरीके की ना तो कोई बात आई, ना ही हमें बताने की ज़रूरत है। लेकिन जो कश्मीर में पाकिस्तान उग्रवादी भेजता है और नागरिकों की हत्या करता है, कश्मीर की ग्रोथ को रोकना चाह रहा है, कश्मीर की इकोनॉमी ऊपर जा रही है उसको रोकना चाह रहा है, उस पर जब हमने बताया तो सब इससे प्रभावित हुए और सब ने भारत का साथ देने का खुला आश्वासन दिया। तमाम देश में और जो विपक्ष है ख़ासतौर से वो ये मांग करता रहा जब से पहलगाम हमला हुआ था कि चर्चा होनी चाहिए और विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए, जाया जाना चाहिए। सरकार ने उसको नहीं माना। अब क्योंकि मानसून सेशन की डेट्स आ गई हैं, क्या आपको लगता है कि मानसून सेशन में पर्याप्त चर्चा के लिए समय दिया जाना चाहिए? मुझे लगता है समय दिया जाना चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सरकार इस पर खुल के चर्चा कराएगी, खुल के समय देगी, हर पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि मामला देश का है, किसी पार्टी का नहीं है। मामला देश की सुरक्षा का है, मामला देश के नागरिकों की सुरक्षा का है, मामला देश की इज्जत का है, मान सम्मान का है, और दोनों पक्ष मिलकर हल निकालें ताकि फ्यूचर में, भविष्य में इस तरीके का कोई भी घिनौना कार्य कोई भी देश ना कर सके भारत के खिलाफ। सर, मेरा आखिरी सवाल, पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो हमारी तरह ऑल पार्टी डेलीगेशंस विदेशों में भेजेगा। अब जिस तरीके की वो नकल कर रहा है, क्या पाकिस्तान क्या बता पाएगा? क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो है, हमने पूरी दुनिया को जिस तरह उसका चेहरा बेनकाब किया है, फिर कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश करेगा? देखिए, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरीके की बातें फैलाई कि हमने उनके नागरिकों पर हमला किया, हमने उनका ये नष्ट कर दिया, वो कर दिया, तो उसको हम दूर करने के लिए गए थे, जो कि हम कर पाए हैं। अब पाकिस्तान फिर दोबारा जाके झूठ बोलेगा, तो उससे क्या होगा? कितनी बार झूठ बोल लेगा? एक बार तो चल जाता है, बार बार नहीं चलता। तो अपनी बेइज्जती खुद करा के आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं कोई असर होगा किसी पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।